तो फाइनली ड्रैगन बॉल दाइमा का फर्स्ट एपिसोड आ चुका है और मैंने ये एपिसोड पूरा देख लिया है और ये एपिसोड बहुत ज़्यादा अमेजिंग है। और इस एपिसोड में हमें ड्रैगन बॉल का एक नया एडवेंचर महसूस होगा। तो चलिए मेरे साथ हम देखते हैं ड्रैगन बॉल दाइमा के फर्स्ट एपिसोड में क्या है। तो फर्स्ट एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें स्टार्टिंग नरेशन से दिखाई जाती है, जहाँ पर हमें ड्रैगन बॉल्स के यूज़ को दिखाया जाता है कि आखिर हम कैसे ड्रैगन बॉल्स को यूज़ कर सकते हैं और उनकी मदद से कैसे विश मांग सकते हैं। इसके बाद हमें गोकू की स्टोरी को एक बार फिर से दिखाया जाता है और गोकू की पूरी लाइफ को नरेट किया जाता है कि आखिर उसने कैसे बड़े बड़े दुश्मनों से अकेले ही फाइट की और उन्हें अकेले ही हरा दिया। हमें दिखाया जाता है कि कैसे गोकू ने सेल और बू जैसे विलेंस को हराया था। और गोकू के इस अमेजिंग इंट्रो के बाद हम देखते हैं कि मेन एपिसोड शुरू होता है और इस एपिसोड का नाम है कॉन्स्पिरेसी। एपिसोड की शुरुआत में हमें डीमन रेल्म को दिखाया जाता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि वही दो बीइंग्स जिन्हें हमने ट्रेलर में देखा है वो गोकू की पूरी टाइमलाइन को देख रहे हैं और ये दोनों बीइंग्स अपनी पावर से गोकू के पूरी लाइफ इवेंट को देख रहे थे और ये बस वही इवेंट को देख रहे थे जहाँ पर गोकू ने किड बू से फाइट की थी। और इनमें से इस बीइंग का नाम है किंग गोमा। ये और कोई नहीं बल्कि किंग डुबुरा का छोटा भाई है। अब किंग डुबुरा के मरने के बाद यही डीमन रेल्म का अगला किंग है और गोमा के साथ ये जो सुप्रीम काय है इसका नाम है डिगिसू और ये डिगिसू और कोई नहीं बल्कि यूनिवर्स 7 के सुप्रीम काय का छोटा भाई है। लेकिन इस बीच ये दोनों वेजिटा की पावर को देख के बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं। गोमा और डिगिसू दोनों बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं क्योंकि उन्होंने आज से पहले इतना पावरफुल मॉडल पहले कभी नहीं देखा था। और ये दोनों लगातार गोकू और वेजिटा की फाइट को देख रहे थे, जो फाइट उन्होंने बू सागा के इवेंट के दौरान की थी। तभी गोमा ये देख के बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है जब उसे पता चलता है कि बू ने ही किंग डबूरा और बाबी डी को मारा था। लेकिन इसी बीच वो देखता है कि अर्थ पर भी 7 ड्रैगन बॉल्स एग्जिस्ट करती है और उन ड्रैगन बॉल की मदद से कुछ लोग विश मांग रहे हैं। और ये सब कुछ देख के गोमा बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है और उसे ये बिल्कुल भी नहीं पता था कि अर्थ पर ड्रैगन बॉल्स को ढूंढना इतना ज्यादा आसान होता है। लेकिन जब गोमा टाइम में थोड़ा आगे देखता है तो देखता है कि बू को बड़ी आसानी से वहाँ के मॉडल्स बीट रहे हैं और बू बड़ी आसानी से उनसे हार रहा है, जहाँ पर गोटैंक्स और गोहान बड़ी आसानी से बू को हरा रहे हैं। और अंत में फाइनली हम देखते हैं कि गोकू ने एक स्पिरिट बॉम्ब से किड बू को हमेशा के लिए खत्म कर दिया था। और ये सब कुछ देख के गोमा की लिटरली फट जाती है और डिगिसू भी बहुत ज्यादा हैरान होता है क्योंकि उन्हें बिलीव नहीं होता कि एक मॉडल भी इतना ज्यादा पावरफुल हो सकता है। लेकिन हम देखते हैं कि गोमा इसकी चिंता छोड़ के ये एंजॉय करने लगता है क्योंकि वो अब डीमन वर्ल्ड का एक नया किंग बन चुका था। अब डिगिसू भी उसका सम्मान करता है और इस मोमेंट पे ही यहाँ पर एक लेडी काय आती है और इस लेडी काय का नाम था डॉक्टर अरेनिसू और ये और कोई नहीं बल्कि डिगिसू की सिस्टर थी, यानी कि सुप्रीम काय की भी सिस्टर थी। डॉक्टर अरिनिसो कहती है कि वो पावरफुल बीइंग्स यूनिवर्स 7 के यहाँ पर भी आ सकते हैं और इस डीमन लैंड को भी खत्म कर सकते हैं। लेकिन गोमा कहता है कि वो यहाँ पर कभी नहीं आ सकते और हमें चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है। और इस पे डॉक्टर अरिनिसो कहती है कि वो यहाँ पर जरूर आएंगे क्योंकि वो किंग डुबोरा को हरा चुके हैं और उन्होंने लेजेंडरी किड बू को भी हरा दिया है, वो जरूर इस दुनिया को तबाह करने आएंगे। ये सुनने के बाद डिगिसू बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और वो गोमा से कहता है कि आप क्या विश मांगना चाहेंगे जिससे हम उन्हें खत्म कर पाएं। इस पर गोमा कहता है कि हम ड्रैगन से वो विश मांगेंगे जिनकी वजह से वो मॉर्टल्स बच्चों में तब्दील हो जाएंगे और इसकी वजह से हम उन्हें जल्दी हरा पाएंगे और हम जीत जाएंगे। और तभी गोमा अपनी दूसरी विश की बात करता है जिसमें वो ड्रैगन से थर्ड आई मांगने की बात करता है और थर्ड आई सुनते ही डिगिसू बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है क्योंकि ये थर्ड आई किंग डबूरा के फादर का एक पावरफुल वेपन था जो कि सिर्फ वही यूज कर सकते थे। लेकिन गोमा भी अब उस ताकत को यूज करना चाहता था क्योंकि अब वो डीमन वर्ल्ड का एक नया किंग बन चुका था। और इसके बाद अचानक हमें एक और कैरेक्टर दिखाया जाता है जिसका नाम है ग्लोरियो और ग्लोरियो इन दोनों की बातें चुपके से सुन रहा था। और तभी गोमा और डिगिसू ये डिसाइड करते हैं कि उन्हें यूनिवर्स 7 में चलना चाहिए प्लेनेट पे। और इसकी वजह से ये दोनों डार्क वर्ल्ड के एक पुराने मैकिन को अपने साथ ले जाते हैं क्योंकि ड्रैगन बॉल से एक मैकिन ही विश मांग सकता था, इस वजह से वो अपने साथ एक मैकिन को ले जाते हैं। और यहीं पे गोमा ये कहता है कि वो चाहे तो डीमन वर्ल्ड की ड्रैगन बॉल्स को भी यूज कर सकता था, लेकिन वो फाइटर्स उसे ये ड्रैगन बॉल्स इकट्ठा नहीं करने देंगे। इस वजह से वो प्लेनेट अर्थ की तरफ निकल पड़ते हैं और यूनिवर्स 7 के प्लेनेट अर्थ पे जाने के लिए ये तीनों एक मॉन्स्टर के मुंह में जाते हैं। और ये मॉन्स्टर बिल्कुल एक फिश जैसा था, लेकिन ये मॉन्स्टर कोई फिश नहीं था बल्कि ये मॉन्स्टर एक टेलीपोर्टेशन जीव जैसा था जो कि आपको मल्टीवर्स की किसी भी जगह पे पहुंचा सकता था। और डीमन वर्ल्ड के इस मॉन्स्टर की वजह से ये तीनों बड़ी ही जल्दी यूनिवर्स 7 में पहुंचने वाले थे। और इसके बाद ही हमें अर्थ का सीन दिखाया जाता है और अर्थ पे हमें पहली बार गोकू को दिखाया जाता है और गोकू को देखने के लिए हमने लगभग 7 साल से वेट किया था। और ये अर्थ पे सभी लोग ट्रंक्स का 9th बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे थे और इसकी वजह से बुल्मा ने वहाँ पर एक बहुत बड़ी पार्टी अरेंज की थी और लगभग सभी जी फाइटर्स इस पार्टी को एंजॉय कर रहे थे। लेकिन गोहान वहाँ पर मौजूद नहीं था
इस पर गोकू कहता है कि गोहान यहाँ पर इस वजह से नहीं आया क्योंकि वो अपनी स्टडीज पे फोकस करना चाहता है, इस वजह से उसने इस पार्टी में आने से मना कर दिया है। और वहाँ पर सुप्रीम काय और कबीटो भी मौजूद थे और उन्हें देखते हुए गोकू कहता है कि आप दोनों अनफ्यूज कैसे हुए क्योंकि आप तो परमानेंट फ्यूज हुए थे। इस पर सुप्रीम काय कहता है कि माजिम्बू ने हमारी मदद की थी और इसकी वजह से हम अनफ्यूज हो चुके हैं। और ट्रंक्स की इस ग्रैंड बर्थडे पार्टी में लगभग सभी लोगों ने भरपेट खाना खा लिया था और सभी लोग इस पार्टी को बहुत ज्यादा एंजॉय कर रहे थे। और तभी गोकू अपना खाना खाकर वेजिटा से कहता है कि क्या तुम ट्रेनिंग के लिए रेडी हो वेजिटा। और हम देखते हैं कि इन दोनों की ट्रेनिंग एक बार फिर से शुरू हो जाती है। ये दोनों फाइट करने के लिए ऊपर चले जाते हैं और हम देखते हैं कि ये दोनों अपने क्लासिक स्टाइल में ही अपनी फाइट को करना शुरू कर देते हैं और इनके लिए फाइट बिल्कुल अपनी ट्रेनिंग जैसी ही थी। लेकिन इन दोनों की फाइट को देखते हुए बुल्मा बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाती है और वो क्रेलिन से कहती है कि तुम्हें इन्हें इग्नोर करना चाहिए, लेकिन ये दोनों फाइट करते रहते हैं। और सच में ड्रैगन बॉल दाइमा का एनिमेशन बहुत ज्यादा कूल है और ये एनिमेशन मुझे बहुत ज्यादा पसंद आया। लेकिन तभी हमें डेंडे और मिस्टर पोपो को दिखाया जाता है जिन्हें एहसास होता है कि कोई अनजान चीज बड़ी तेजी से यहाँ पर आ रही है। और हम देखते हैं कि डीमन किंग गुमा की शिप यहाँ पर पहुंच जाती है और यूनिवर्स 7 में पहुंच जाते हैं और वो सीधा डेंडे के पास जाते हैं क्योंकि उन्हें पता था कि सभी ड्रैगन बॉल्स डेंडे के पास होती हैं। और डेंडे और मिस्टर पोपो इन तीनों को देख के बहुत ज्यादा हैरान थे। तभी डेंडे उस गाय से कहता है कि क्या तुम सुप्रीम काय हो। इस पर डेक्सू कहता है कि हाँ मैं काय हूँ लेकिन मैं कोई सुप्रीम काय नहीं हूँ। तभी गोमा आगे बढ़ता है और वो अपना इंट्रोडक्शन डेंडे से करवाता है और वो कहता है कि वो पूरे डीमन वर्ल्ड का एक नया किंग है, यानी कि वो एक डीमन किंग है और वो यहाँ पर इसलिए आया है क्योंकि उसे ड्रैगन बॉल्स को यूज करना है। इस पर डेंडे कहता है कि तुम ड्रैगन बॉल्स को यूज नहीं कर सकते और वैसे भी ड्रैगन बॉल्स अब मेरे पास नहीं है। तभी गोमा कहता है कि मैं जानता हूँ कि तुम कुछ ऐसा ही कहोगे और गोमा बताता है कि मेरे साथ जो ओल्ड मैकेन है ये बहुत ज्यादा पावरफुल है और मैं इसे यहाँ पर इसी वजह से लेके आया हूँ क्योंकि ये ड्रैगन बॉल्स को बड़ी आसानी से ढूंढ सकता है। और हम देखते हैं कि वो ओल्ड मैकेन आगे बढ़ता है और वो अपनी पावर से ही अर्थ पे सभी ड्रैगन बॉल्स को ढूंढ लेता है और धीरे धीरे सभी ड्रैगन बॉल्स वहाँ पर इकट्ठी हो जाती हैं और वो अपनी पावर से ड्रैगन बॉल्स को पहले जैसा कर देता है। और ये सब कुछ देख के डेंडे बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है क्योंकि उसने आज से पहले इतना पावरफुल मैकेन कभी नहीं देखा था। और इसी पे डेकिसो आगे बढ़ता है और वो इटर्नल शैनन को समन करने वाला था, लेकिन तभी डेंडे कहता है कि शायद तुम ये नहीं जानते कि उस ड्रैगन को कैसे समन करते हैं। और डेंडे डेक्सो को रोकने की कोशिश करता है लेकिन डेक्सो उसे डिफीट कर देता है। और तभी मिस्टर पोपो उसकी मदद करने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन मिस्टर पोपो बहुत ज्यादा कमजोर था और इस वजह से वो दोनों कुछ भी नहीं कर पाते थे। और तभी हम देखते हैं कि डेक्सो आगे बढ़ता है और वो शैनन ड्रैगन को समन करता है और हम देखते हैं कि शैनन ड्रैगन उनके सामने आ जाता है। और जैसे ही अर्थ पे शैनन ड्रैगन आता है तो हम देखते हैं कि अर्थ के राउंड काले काले बादल आ जाते हैं। ऐसे काले बादलों को देखते हुए बुल्मा कहती है कि लगता है कोई ड्रैगन को यूज कर रहा है। और हम देखते हैं कि सुप्रीम काय और कबीडो को भी एहसास हो जाता है कि यहाँ पर कोई इवल एनर्जी आई है और पार्टी में मौजूद लोगों को पता चल जाता है कि कोई सुपर शैनन का यूज कर रहा है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि गोमा आगे बढ़ता है और वो ये विश मांगता है कि अर्थ के वो सभी बींग्स को बच्चों में कन्वर्ट कर दो जिन्होंने किड बू को रोकने की कोशिश की थी। और इस पे शैनन उसकी विश को पूरा कर देता है और हम देखते हैं कि सभी लोग धीरे धीरे बच्चों में कन्वर्ट होने लगते हैं। गोकू और वेजिटा बच्चों में कन्वर्ट हो जाते हैं और इसी के साथ पार्टी में सभी मौजूद लोग बच्चों में कन्वर्ट हो जाते हैं। और ये मिस्ट्री सॉल्व हो चुकी थी कि ये सब कुछ डीमन किंग गोमा की वजह से ही हुआ था। और अर्थ पे सभी लोग बच्चों में कन्वर्ट हो जाते हैं और ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। और अभी भी गोमा के पास अपनी 2 विश बची थी जो उसने मांगनी थी और हमें ये बिल्कुल भी नहीं बताया गया कि गोहान के साथ क्या हुआ है और हम उम्मीद कर सकते हैं कि गोहान बच्चों में कन्वर्ट ना हुआ हो। और ड्रैगन बॉल दाइमा का फर्स्ट एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। ये एपिसोड बहुत ज्यादा अमेजिंग था और इस एपिसोड के एंड में हमें अगले एपिसोड का हिंट दिखाया जाता है और अगले एपिसोड का नाम है ग्लोरियो, जिसमें हम देखेंगे कि ग्लोरियो अर्थ पे आएगा गोकू की मदद लेने के लिए। लेकिन ड्रैगन बॉल दाइमा का फर्स्ट एपिसोड मुझे बहुत ज्यादा अमेजिंग लगा और मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लगा। अगर आपको भी एपिसोड बहुत ज्यादा अच्छा लगा है तो कमेंट में बताएं। और इसी तरह ड्रैगन बॉल दाइमा का पूरा सीजन देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें क्योंकि मैं इस चैनल पे ड्रैगन बॉल दाइमा का हर एक एपिसोड एक्सप्लेन करूंगा। तो ड्रैगन बॉल दाइमा को फुल्ली एंजॉय करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।